बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और शफ़क़त का वाक़या। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा वक़्त था कि कोई लिखने के लिए कागज़ नहीं होता था मेरे पास, तो मैं बड़े जानवर की बड़ी हड्डियाँ तलाश करता फिरता था, ढूंढता था बड़ी हड्डी कहीं से मुझे मिल जाए। क्यों? खुश्क हड्डी पर मैं लिख के रखता था और उनको अपने घर के कोने में डाल देता था। ये मेरी किताबें होती थी। कोई नहीं जानता था कि ये बड़ी हड्डियों को ढूंढने वाला बच्चा आने वाले वक़्त में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बनने वाला है। फरमाते हैं कि इल्म की तलब मेरे अंदर इतनी थी कि मैं मनी के मैदान में था। मुझे एक बूढ़ा नज़र आया। मैंने पूछा कहाँ से आए? कहने लगा मदीना से। तो मुझे उसके साथ मोहब्बत हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार से आया हुआ है। मेरी कैफियत को देखकर मुझसे कहा कि मेरी दावत कबूल कर लो। मैंने कहा बहुत अच्छा। इतना कहने के बाद बड़े मियाँ ने थैली खोली और उसके अंदर जो हज़र था उसे दस्तरखान पर लगा दिया और मैंने भी खाना शुरू कर दिया। वो मुझसे बातचीत करने लगा। मैंने पूछा बड़े मियाँ, सुना है कि मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। उसने कहा तुम्हें उनसे मिलना है। मैंने कहा ख्वाहिश तो बड़ी है, सफ़र के वसाइल नहीं है मेरे पास। बहुत लंबा सफ़र था। उस ज़माने में ऊँटों से सफ़र करते तो 2 हफ्ते लगा करते थे और पैदल महीनों लगते थे। मैंने कहा कि सफ़र के वसाइल नहीं। उसने कहा एक बंदा हमारे साथ हज में आया हुआ था, वो फौत हो गया और अब उसका ऊँट खाली है। अगर तुम चाहो तो ये ऊँट जो खड़ा है इस पर ले जाएंगे। मैंने फ़ौरन इरादा कर लिया। फरमाते हैं कि काफ़िले वालों ने मुझे अपने साथ ले लिया और मैं मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा 16 दिन में पहुंचा और उस दौरान मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया। ये उस ज़माने के तालिब इल्म थे। आज उम्रा वाले जाते हैं और पूरे सफ़र में एक कुरान उनके लिए पढ़ना मुश्किल बन जाता है। वो फरमाते हैं कि 16 दिन सफ़र किया, 16 कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लिए। जब मैं मस्जिद नबवी पहुंचा, नमाज का वक़्त हो चुका था तो मेरा वज़ू था। मैं भी जमात में शरीक हो गया। कहने लगे नमाज पढ़ने के बाद लंबे कद का आदमी है, तहबंद बांधे हुए है और एक चादर लपेटी हुई है और एक ऊंची जगह पर बैठ गया और कहने लगा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझ गया कि ये इमाम मालिक हैं और लोग उनके साथ बैठ गए। मैं भी बैठ गया। उन दिनों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस रिवायत करते थे। तलबा कागज़ कलम से लिख देते थे। फरमाने लगे उन्होंने हदीस रिवायत करनी शुरू की और सब ने कापी पर लिखनी शुरू की। मैं मुसाफिर था, न कागज़ न कलम, वसाइल ही नहीं थे। दिल मेरा बड़ा चाह काश मुझे भी इन तलबा से मुशाबियत हो जाती, मैं भी हदीस की किताबत करता। ये सोच रहा था कि मुझे एक तिनका नज़र आया। मैंने वो तिनका उठा लिया। फिर मैंने कहा अच्छा, होठों की तरमी से लगाता हूँ, ना स्याही है। और जो वो पढ़ रहे थे मैं उसको अपनी हथेली पर लिख रहा था। चलो मुझे तलबा के साथ तशबिया हासिल हो जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अहादीस सुनाई। अगली नमाज का वक़्त हो गया, मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग वज़ू करने चले गए। मेरा वज़ू था तो वहीं मैं बैठा रहा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया, नौजवान कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। ये तुम हथेली पर क्या कर रहे थे? ये जो आप हदीस सुना रहे थे वो लिख रहा था। अपनी हथेली दिखाओ। जब मेरी हथेली देखी तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। वो कहने लगे ये तो हदीस पाक की शान में गुस्ताखी है कि तुम इस तरह अपने होठों का लुआब लगा के हदीस पाक लिखते हो, ये तो मुनासिब नहीं। मैंने कहा हज़रत मैं मुसाफिर हूँ, न कलम है न कागज़। मैं आपके शागिर्दों के साथ तशबीह हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा था। हकीकत में आप जो पढ़ा रहे थे मैं उनको अपने दिल पर लिख रहा था। कहते हैं कि मेरे इस जवाब पर बड़े अजीब हैरान हो गए। कहने लगे अगर तुम दिल पर लिख रहे थे तो सुनाओ। फरमाते हैं कि उस मजलिस में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 123 अहादीस सुनाई थी। मैंने तमाम अहादीस मतन और रिवायत के साथ उनको सुना दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर